तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जो भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं उनको हम कैसे याद करें और वो कौन कौन सी हैं। और आज की इस वीडियो में आपको सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताया जाएगा। सभी नहीं तो कम से कम आधी आपको इस वीडियो में मिलेंगी और जो भी आधी होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ALT+F, ये कीबोर्ड वाली शॉर्टकट कीज़ हैं। ALT+E, ALT+V, ALT+I, ALT+O, ALT+T और ALT+A। तो F जो है वो यहाँ पर फाइल के लिए है, E जो है वो एडिट के लिए, V जो है वो व्यू के लिए है, I जो है इंसर्ट के लिए, O जो है वो फॉर्मेट के लिए और T जो है टूल्स के लिए और E जो है वो टेबल के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी शॉर्टकट कीज़ जो पेपर में पूछी जाती हैं ना, वो ऐसे ही पूछी जाती हैं कि जो F है वो उससे हमारा क्या बनता है। तो F जो है वो फाइल के लिए यूज़ हो रहा है और जैसे कि यहाँ पर Ctrl+N है तो N इसमें क्या है, N का काम क्या है, तो N एक नया है और उसका कार्य क्या है, नया डॉक्यूमेंट खोलना। तो इस तरीके से जो है वो उसमें पूछ रही हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम इन्हें जैसे दिया है वैसे वैसे डायरेक्ट याद करें। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बनाइए, वरना अगर आप मेरी माने तो अभी नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, तो आप इन्हें ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए नई देखते हैं। Ctrl+N यानी कि नया डॉक्यूमेंट खोलना, N फॉर न्यू के लिए। Ctrl+O, Ctrl+O यानी कि O है ओपन के लिए, यानी पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना, पूर्व में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलना। Ctrl+S यानी कि सेव के लिए फाइल या डॉक्यूमेंट जो है उसे सुरक्षित रखना। Ctrl+P यानी कि प्रिंट, सक्रिय फाइल या चयनित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। Ctrl+F2 ये होता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना। F7 ये शायद इतना वो नहीं है पर याद कर लेते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर, सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा वाक्यों का व्याकरण की जांच कर सुझाव देना। Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+Z ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और है इसके बाद Ctrl+Z है तो वो आता है Ctrl+Y। इन्हें अंडू और रीडू बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछले पेपरों में आए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना, कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए गए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना। और Ctrl+C होता है कॉपी, Ctrl+X होता है कट के लिए। तो कट के लिए यानी कि चयनित डॉक्यूमेंट हो उसके भाग को काट कर क्लिपबोर्ड में लगाना, चयनित डॉक्यूमेंट है उसके भाग को कॉपी पर क्लिपबोर्ड में लाना। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए और फिर इन्हें आप चाहें तो लिखिए, नहीं तो आप इन्हें ऐसे ही याद कर लीजिए। वीडियो को डाउनलोड कर सकती हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर सकती हैं, वो भी फ्री में ही है, तो प्लीज़ कर लीजिए। Ctrl+Y जो है वो रीडू के लिए होता है, बताया था अभी पीछे। पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाना, एंड ये है F1 जो कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए होता है, आवश्यक पड़ने पर किसी विषय पर सहायता प्रदान करना। फिर उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ आपकी ये हैं। Ctrl+Shift+S टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करना, यानी कि स्टाइल। ये F तो फॉन्ट के लिए ही होता है और Ctrl+Shift+P दबाएंगे तो फॉन्ट साइज़ के लिए। टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन, टेक्स्ट के मोटे अक्षरों में लिखना। Ctrl+I यानी कि इटैलिक, टेक्स्ट को तिरछे अक्षरों में लिखना। Ctrl+U अंडरलाइन, यानी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। L अलाइन लेफ्ट के लिए, और यहाँ पर R है वो R के लिए, और E है वो सेंटर के लिए, टेक्स्ट को बीच में लिखना। टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर से सजाना या फिर उसे उधर की साइड ले जाना या उधर रखना। J फॉर जस्टिफाई, टेक्स्ट या पैराग्राफ में दाएं व बाएं दोनों तरफ से शब्दों के बीच की जगह को घटावा बढ़ा देना। ऐसे कुछ दिए गए हैं। और नंबरिंग्स, बुलेट्स, इंक्रीज और डिक्रीज, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड फॉन्ट साइज, तो ये इनका इंग्लिश का हिंदी में दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिए। इतना वो नहीं है, मैं तो नहीं देखूँगी, आपको देखना है तो देख लीजिए। एंड उसके बाद हमारी कुछ और भी हैं।
इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बाद में एक वीडियो बनाकर फिर से आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे Ctrl+N वही नया वर्कबुक खोलना, Ctrl+ वो पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना। यहाँ पर वर्कबुक का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्सेल में प्रयोग होने वाले की बोर्ड सर्किट है। पर आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी, जो एन है वो नया के लिए ही यूज़ हो रहा है, चाहे वो एक्सेल में हो या फिर आपका जो हमारा पीछे दे रहे थे MS वर्ड में। यानी कि जो Ctrl+N जो एन है वो हमेशा न्यू के लिए ही स्टैंड होगा। जैसे ओ है तो वो खुलने के लिए ही हो रहा है, ओपन है। W है वो क्लोज के लिए हो रहा है। तो ये आप देख लीजिए, इस तरीके से ये वीडियो है। एंड Ctrl+G गो टू, किसी विशेष सेल में जाना, होम किसी रो के आरंभ को जाना, Ctrl+ होम वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना, Ctrl+N वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना, Ctrl+ पेज डाउन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेज अप और पेज डाउन। अगले टेक्स्ट वर्कशीट में जाना या फिर प्रीवियस वर्कशीट में जाना, ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले पेपर्स में आई हुई है। टैब, वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना, Shift+ टैब, वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना, Ctrl+ टैब, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना, एरो कीज़, वर्तमान सेल से एक सेल दाएं व ऊपर नीचे जाना, इंटर है आपका वर्तमान सेल से एक नीचे सेल जाना, एंड ALT यानी अल्टरनेट प्लस इंटर, उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना, Ctrl+ स्पेस बार, वर्तमान सेल्स के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, Shift+ स्पेस बार, वर्तमान सेल को पूरे रो को सिलेक्ट करना। फिर ही ये भी है कुछ हमारे अल्टरनेट प्लस ऑटोमास, Ctrl+V, वर्तमान सेल को टेबल डालना, देख लीजिए आप। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना, F2 सेलेक्ट किए गए सेल को एडिट करना। तो देख लीजिए, सॉरी हो जाता है कभी कभी, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। एंड इसके अलावा हमारी कुछ और भी हैं इम्पोर्टेंट, वो बस यही हैं और हमारी और नहीं है, बस इतनी ही हैं। तो आप देख लीजिए, ये F1 हेल्प विंडो खोलना, F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना, F3 फाइल या फोल्डर खोजना, F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना, सक्रिय प्रोग्राम को चालू करना, बंद करना। दोनों का मतलब एक ही होता है, Alt+F4 या फिर Ctrl+F4। Shift+F3 कैपिटल और स्मॉल लेटर में बदलाव। आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आए वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर समझाने की और बताने की कोशिश करूँगी। Ctrl+S वही वस्तु में कट लगाना, कॉपी के लिए भी, वो पेस्ट के लिए Y, रीडू और ये अनडू, ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछले पेपर्स में आए हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपने भी देखे होंगे कि ये क्वेश्चंस उसमें आए हैं, तो आप देख लीजिए और आपको जो भी समझ में नहीं आए हैं वो आप मुझे बता दीजिए। और मेरे अंदाज से तो सिर्फ इतनी ही है, इसके अलावा और नहीं है। अगर होती हैं तो मैं आपको अलग से एक और वीडियो बनाकर उसमें बताऊँगी। आपको जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए वो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। And thank you for watching my videos, and please keep watching my videos and please subscribe yaar. Thank you.